दोस्तों वेली में आप सबका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले इमेज का वर्ल्ड एंटरटेनमेंट लिमिटेड स्टॉक के बारे में। स्टॉक भी ट्रेड कर रहा है 74.86 रुपीज़ के प्राइस पे। अगर हम आज के ट्रेडिंग सीजन की बात करेंगे तो स्टॉक में लगभग 9% से भी ज़्यादा की हमको तेजी दिखाई दी है। अगर हम पिछले 5 दिन की बात करें तो पिछले 5 दिन में यहाँ पर 4.5% की तेजी हमको दिखाई दी है। तो अगर हम पिछले 1 मंथ की रेट को चेक करेंगे तो यहाँ पर लगभग 19% से भी ज़्यादा की हमको तेजी दिखाई देगी। अगर हम 1 ईयर की बात करेंगे तो यहाँ पर 4.26% की तेजी हमको दिखाई देती है। इस डाटा से हमें ये पता चल रहा है कि स्टॉक जो है शॉर्टर टाइम फ्रेम में अच्छी खासी हमको रैली दिखा रहा है और हम शॉर्टर टाइम फ्रेम में अच्छी खासी प्रॉफिट बना कर दे रहा है। तो क्या हम भी स्टॉक में हम स्विंग के लिए देख सकते हैं। तो आज इस वीडियो में हम पूरे डिटेल में टेक्निकल प्लस फंडामेंटल दोनों कवर करने वाले हैं और देखने वाले हैं कि हमारी एंट्री स्टॉक में स्विंग के लिए बन सकती है या फिर नहीं है। तो आज का वीडियो बहुत ही अच्छा होने वाला है, तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। मंथली टाइम फ्रेम में आपको यहाँ पर दिखाई देगा कि स्टॉक यहाँ पे ओपन हुआ था 160 रुपीज़ के प्राइस पे। स्टॉक ने तभी यहाँ पर हाई लगाया था 206 रुपये का। 206 रुपये का हाई लगाने के बाद स्टॉक में यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग आई है और स्टॉक जो है लोअर लो लोअर हाई का फॉर्मेशन करते हुए स्टॉक नीचे की ओर आ रहा है। नीचे की ओर आने के बाद कोरोना के पीरियड में स्टॉक ने यहाँ पर एक लो लगाया था, वो लगभग 2 रुपये के प्राइस पे हमको लो लगाया, ऐसा हमें इस प्रोजेक्शन और डाटा से पता चल रहा है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर स्टॉक ने एक राउंडिंग बॉटम का फॉर्मेशन किया। राउंडिंग बॉटम का फॉर्मेशन करने के बाद फिर से एक बार मंथली टाइम फ्रेम में स्टॉक इसी हमारे जो जोन था उस जोन पर आकर अभी रिट्रेस हो रहा है, ऐसा हमें यहाँ पर पता चल रहा है। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो मंथली टाइम फ्रेम में स्टॉक ने यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर एक बुलिश कैंडल या फिर एक जो ग्रीन कैंडल बनाई है वो भी आपको यहाँ पर दिखेगी। तो हम इस स्टॉक का टेक्निकल में हम मंथली वीकली डेली सब डिटेल में देखने वाले हैं, तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। अगर हम स्टॉक का वीकली टाइम फ्रेम चेक करेंगे तो वीकली टाइम फ्रेम में स्टॉक में क्या प्रोजेक्शन बन रही है वो भी हम यहाँ पर देखने वाले हैं। जो हमने मंथली टाइम फ्रेम में हॉरिजॉन्टल जोन ड्रॉ किया था उस जोन को अभी स्टॉक जो है वीकली टाइम फ्रेम में भी यहाँ पर रिस्पेक्ट करते हुए जो है यहाँ पर प्रोजेक्शन बनाई। यहाँ पर एक राउंडिंग बॉटम का फॉर्मेशन किया और यहाँ पर जो अगर आप देखोगे तो यहाँ पर फॉलोइंग बहुत ही अच्छा खासा आया और स्टॉक ने यहाँ पर इस रेजिस्टेंस जोन को ब्रेक किया है। ब्रेक करने के बाद स्टॉक यहाँ पर जो है हायर हाई का फॉर्मेशन करते हुए स्टॉक ने यहाँ पर जो है लगभग 100 रुपये के करीब यहाँ पर एक हाई लगाया था, ऐसा हमें इस डाटा से पता चल रहा है। 100 रुपये के करीब हाई लगाने के बाद स्टॉक ने एक बार फिर से प्रॉफिट बुकिंग आया और स्टॉक जो है लोअर लो लोअर हाई का फॉर्मेशन करते हुए स्टॉक नीचे आया और स्टॉक का जो हमारा जो सपोर्ट जोन जो हम बोल रहे हैं वो 65 रुपीज़ के करीब वहाँ पर आकर अभी स्टॉक ट्रेड कर रहा है, ऐसा हमें यहाँ पर दिखा रहा है। अगर आप देखोगे तो यहाँ पर पिछले 3-4 वीक से पिछले 3 वीक से जो है स्टॉक यहाँ पर ग्रीन कैंडल बनाते हुए स्टॉक ऊपर की ओर जा रहा है। इससे हमें ये पता चल रहा है कि स्टॉक का जो ट्रेंड है वो चेंज होने की अभी तैयार है, इसलिए हमें वीकली टाइम फ्रेम में यहाँ पर एक अच्छी खासी बुलिश कैंडल दिख रही है, ऐसा हमें मान के चल सकते हैं। अगर स्टॉक को और अच्छे से जानना है तो हम स्टॉक का डेली टाइम फ्रेम का चेक करेंगे। डेली टाइम फ्रेम में स्टॉक में क्या प्रेडिक्शन बन रही है वो भी हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो अगर डेली टाइम फ्रेम में स्टॉक का हमें प्रोजेक्शन देखना है तो हम यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन लगा देंगे। ट्रेंड लाइन लगाने के बाद आपको यहाँ पर समझ में आ जाएगा कि स्टॉक का बिहेवियर स्टॉक में यहाँ पर क्या हो रहा है। अगर यहाँ पर हम स्टॉक का ट्रेंड लाइन लगा देंगे तो ट्रेंड लाइन लगाने के बाद यहाँ पर आप देखोगे कि जो हमारा हाई था 100 रुपये करीब, 100 रुपये के करीब हाई बनने के बाद यहाँ पर स्टॉक जो है लोअर लो लोअर हाई का फॉर्मेशन करते हुए नीचे की ओर आया। नीचे की ओर आने के बाद यहाँ पर जो स्टॉक ने यहाँ पर एक बार सपोर्ट लिया, उसके बाद दूसरी बार सपोर्ट लिया, दूसरी बार सपोर्ट लिया, तब यहाँ पर डोजी कैंडल इंडिसिस कैंडल बनाकर स्टॉक ऊपर की ओर जा रहा है। और जाते टाइम अगर आप यहाँ पर और अच्छे से देखोगे तो यहाँ पर जो है स्टॉक में यहाँ पर ऊपर की ओर जाते टाइम जो है स्टॉक में यहाँ पर एक भी यहाँ पर रेड कैंडल दिखने गई है। यहाँ पर जो है लगातार 4-5 दिन से यानी कि लगभग 8 दिन तक यहाँ पर जो है ग्रीन कैंडल दिखाई दे रही है। इससे हमें ये पता चल रहा है कि स्टॉक में जो है अच्छी खासी बाइंग प्रेशर बना रहा है और स्टॉक अच्छा खासा ऊपर की ओर जाने के लिए तैयार है। आप अगर देखोगे यहाँ पर तो ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट करने के बाद स्टॉक ने जो है यहाँ पर रिट्रेस करने के लिए भी आया। रिट्रेस करने के बाद यहाँ पर आज के दिन में स्टॉक ने यहाँ पर अच्छी खासी बुलिश कैंडल बनाई है। तो हमें इस डाटा से ये पता चल रहा है कि स्टॉक का जो ट्रेंड है अभी चेंज हो चुका है और चेंज होने पे ये तैयार है। तो अगर हम स्टॉक को और डिटेल में जानना है तो हम 4 आवर का टाइम फ्रेम देखेंगे। 4 आवर के टाइम फ्रेम में अगर मैं यहाँ पर एक रेजिस्टेंस जोन ड्रॉ करूँ तो आपको यहाँ पर एक प्रोजेक्शन दिखाई दे रही है। वो प्रोजेक्शन कौन सी है मैं आपको यहाँ पर समझाने वाला हूँ। अगर आप यहाँ पर रेजिस्टेंस जोन देखोगे तो यहाँ पर पहली बार स्टॉक ने रिजेक्शन लिया, फिर नीचे आया, नीचे आने के बाद स्टॉक में यहाँ पर जो है यहाँ पर एक पैटर्न फॉर्म हुआ है। पैटर्न कौन सा मैं आपको यहाँ पर ड्रॉ करते हुए दिखता हूँ। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का पैटर्न फॉर्म हुआ है, वो भी 4 आवर के टाइम फ्रेम में, ऐसा हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का जो पैटर्न फॉर्म हुआ है उसकी जो नेकलाइन है, नेकलाइन को आज स्टॉक ने यहाँ पर ब्रेकआउट भी किया और ब्रेकआउट करने के बाद ऊपर सस्टेन भी हुआ है, ऐसा हमें इस प्रोजेक्शन से पता चल रहा है। तो हमें अगर इस स्टॉक को स्विंग के लिए देखना है तो हम इस स्टॉक को स्विंग के लिए जरूर देख सकते हैं। अगर हम स्विंग के लिए स्टॉक को देखेंगे तो हमारे टारगेट क्या होने वाले हैं, टारगेट भी आपको यहाँ पर डेली टाइम फ्रेम में बताने वाला हूँ। टारगेट की बात करेंगे तो हमारा फर्स्ट टारगेट जो है लगभग 80 रुपीज़ के प्राइस पर हमको दिखाई दे रहा है और अगर हम सेकंड टारगेट की बात करेंगे तो लगभग 87 रुपीज़ के प्राइस पे हमको आता हुआ दिख सकता है। तो हमने जो आज की इस
वीडियो में टेक्निकल का जो हमने वीकली, मंथली और डेली के टाइम फ्रेम में और 4 आवर में हमने जो प्राइजेक्शन देखी है, उस प्राइजेक्शन से हमें ये पता चल रहा है कि स्टॉक का जो ट्रेंड है वो चेंज हो चुका है और स्टॉक जो है अभी ऊपर की ओर जाने के लिए तैयार है। तो आप इस स्टॉक को अपने वॉच लिस्ट में रखिए और इस स्टॉक का जो है एनालिसिस कीजिए। अगर आपको मेरा एनालिसिस अच्छा लगता है तो आप जो है मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको आने वाली वीडियो के लिए नोटिफिकेशन आ सकता है। अंडर की बात करेंगे तो कंपनी का मार्केट कैप 4067 करोड़ का है। यहाँ पर करंट प्राइस 75 की दिख रही है और यहाँ पर हाई लगाया था 103 का, लो लगाया था 58.6 का। स्टॉक पी की बात करेंगे तो 51.3 की है और इंडस्ट्री पी 41.1 की। स्टॉक पी और इंडस्ट्री पी से हमें स्टॉक अभी जो दिख रहा है वहाँ पर हमें स्टॉक महंगे दाम पर हमको दिख रहा है, ऐसा हमें यहाँ पर पता चल रहा है। आर अगर आप देखिए तो 3% की दिख रही है। आर जो है 7.61% की हमको दिखाई दे रही है। अगर हम कंपनी को डेप्ट की बात करें तो 96.1 करोड़ का कंपनी पर डेप्ट हमको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। रिजल्ट की बात करेंगे तो यहाँ पर जून के क्वार्टर के मुकाबले में सितंबर अगर हम कंपैरिजन करेंगे तो यहाँ पर सेल जो है तो 183 करोड़ के सेल थे, यहाँ पर 39 करोड़ के सेल्स है, यानी कि सेल्स में यहाँ पर बहुत ज़्यादा गिरावट हमको दिखाई दे रही है। अगर आप यहाँ पर प्रॉफिट की बात करें तो 110 करोड़ की प्रॉफिट थे और यहाँ पर माइनस में प्रॉफिट हो गई, यानी कि यहाँ पर प्रॉफिट में भी हमको गिरावट दिखाई दे रही है। प्रॉफिट एंड लॉस की बात ईयर ऑन ईयर की करेंगे तो मार्च 2023 के मुकाबले मार्च 2024 में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर 251 करोड़ के सेल्स, यहाँ पर 260 करोड़ के सेल्स हमको दिखाई दे रही है। यहाँ पर 85 करोड़ के प्रॉफिट थे और यहाँ पर 96 करोड़ के प्रॉफिट, यानी कि यहाँ पर सेल्स में और प्रॉफिट में दोनों में भी ईयरली में यहाँ पर अच्छी खासी ग्रोथ हुई है, ऐसा हमें इस डाटा से पता चला है।